दोस्तों, आपने गॉस लॉ को पढ़ लिया था, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म को भी पढ़ लिया था और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि कैसे आप उस इक्वेशंस को यूज करेंगे और उससे मेन जो गॉस लॉ का एप्लीकेशंस है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम में आता है। तो आज हम देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ पे है और उसके द्वारा जो किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम उसको वहां से निकाल लेंगे। एम आई राइट? सबसे पहले आइए रिवीजन कीजिए कि गॉस लॉ क्या था। आपने देखा था कि अगर कोई चार्ज है, इसको किसी इनक्लोज सरफेस ले लिया जिसको आप गॉसियन सरफेस कहते थे बेटा, आप इसको गॉसियन सरफेस कहते थे, इसको आपने इनक्लोज कर लिया। तो आपने कहा कि गॉसियन सरफेस की दो खसूसियत होती है कि प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए और आपका फ्लक्स नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे सूरत हाल पे जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। और आप जानते थे जो कि फ्लक्स है अगर वो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम उसको और डिफरेंशियल फॉर्म में दे लें तो आपके पास ये हो गया कि अगर हम एरिया को इंटीग्रेट कर लें, एक क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस एरिया को अगर हम इंटीग्रेट कर लें और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन कर दें, वो टोटल चार्ज इनक्लोज बाई इतना होता है। इस चीज का आपको आज उपयोग करेंगे, इस इक्वेशंस का हम काफी उपयोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में। आपको हमने पहले भी बताया था, फिर से एक बार दिखा दें कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता चार्ज वो 3 जगह हो सकता है। या तो सिंपल आपके पास लाइन पे हो सकता है या सरफेस पे हो सकता है। ये आप जानते हैं अगर कोई स्फेरिकल सेल है यानी कोई भी चीज अगर खोखली है, कंडक्टर होगा, जाहिर सी बात है तभी चार्ज ही आप कर पाएंगे। तो जब भी आप चार्ज देंगे तो केवल वो कहाँ पे आएगा, आपकी आउटर सरफेस पे आएगा। इवन अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस भी है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी है और अंदर से अगर वो खोखला है तो जैसे ही उसको आप चार्ज करेंगे तो इसके जो सरफेस है सिलेंडर की उसकी आउटर फॉर्म में आता है। ये प्रॉपर्टी है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई सॉलिड चीज है जैसे सॉलिड स्फीयर है तो पूरे वॉल्यूम पे हो सकता है। इवन आपके पास अगर आपके पास सिलेंडर है और वो सॉलिड है, ये गैस वाला नहीं है, पूरा सॉलिड सिलेंडर है, तो जाहिर सी बात है तो जो भी चार्ज देंगे तो चार्ज का पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए चार्ज को दिखा लें और उसके लिए थोड़ा सा रंग बदल लें, लाल रंग कर लें, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। हम पहुंच गए लाल रंग पे और हमने कहा कि भाई हमारा जो चार्ज है, सारा सिस्टम यूट्यूब भी बैठा हुआ है और इसके भी हालत खराब है। तो ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस है कहाँ पे बेटा, लेंथ है। इसको आप क्या कहते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर टोटल चार्ज आपको क्यों मालूम है, लेंथ आपको मालूम है, उससे डिवाइड कर देंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपके पास कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा बेटा, एम आई राइट? देखिए सरफेस पे आ गया। और सिलेंड्रिकल का भी हुआ, हॉलो हुआ तो भी आपका कहाँ पे आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। ठीक, केवल आप ये बाउंड्री ना रखिएगा, पूरा आप इस तरीके का देखिएगा, इस तरीके के सरफेस पे आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हाथ पैर चलाता हूँ, फोटो को और बड़ा कर लूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ओ आ जाओ भाई, यस। तो देखिए अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो ये इसकी पूरी सरफेस पे आ जाता है, केवल इसको ना देखिए, एरिया क्रॉस सेक्शन ये पूरी सरफेस पे आ जाता है। इसी तरह अगर वो पूरा सॉलिड चीज है तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो पूरी होल वॉल्यूम पे होगा। और ऐसे सूरत हाल में आप जानते हैं कि जो चार्ज है वो पर यूनिट वॉल्यूम रो के द्वारा दिया जाता है। और आपका यहाँ पे सरफेस एरिया था, इसको सिग्मा से आप देते हैं। यहाँ ना लिखिए, यहाँ पे तो चार्ज की आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो आप क्योंकि चार्ज ही नहीं है इनर बॉडी में, तो ये बराबर हो गया Q अपॉन A। तो दोस्तों ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आप देखेंगे कि कैसे जो है हम निकालेंगे। और हमने आपको दिखाया भी था
क्या दिखाया था इस केस में, आपको दिखाया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में दिखाया था, एक गॉसियन किसी पॉइंट पे निकालने में गॉसियन सरफेस खींच के निकाला था। ना हो तो आप फिर से हमारा वो लेक्चर देख लीजिएगा। आज एप्लीकेशंस पे चलते हैं और सबसे पहले फोकस करते हैं हम एक सिलेंडर को बाद में लेंगे, एक स्फेरिकल सेल लेते हैं, एक जो है स्फेरिकल सेल लेते हैं और इस स्फेरिकल सेल में हम जो है 3 पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। स्फेरिकल सेल समझ रहे हैं बेटा, एक ऐसी सेल जो खोखली हो, जैसे ग्लोब देखते हैं अंदर खोखला रहता है, जैसे ही आप चार्ज देंगे, इसको चार्ज देंगे, सपोज यू हैव गिवन द चार्ज Q, तो वो इनर पे नहीं जाएगा, वो केवल आउटर पे जाएगा। पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, नेचर है, नेचर का है। ये आपका रेडियस है, सेंटर है स्फेरिकल सेल का, ठीक। ये आपने कहा हमारी जो स्फेरिकल सेल थी उसका रेडियस ये r था। अब बेटा हम 3 जगह निकालने की कोशिश करेंगे, एक इस पॉइंट पे यानी इनसाइड, और एक एट द सरफेस, और एक हम लेंगे आउट ऑफ द सरफेस, यानी इसको हम A पॉइंट कर लें, इसको अगर हम B पॉइंट कर लें और इसको हम C पॉइंट कर लें। A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसमें है, स्फेरिकल सेल है जिसको आपने Q चार्ज दिया था, और उसका रेडियस जो सरफेस एरिया है वो तो आप निकाल ही लेंगे क्योंकि आपको रेडियस मालूम है। आपने कहा सबसे पहले सर अगर r दूरी पे हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने कहा कुछ नहीं करेंगे सर, यानी पहला पॉइंट एट पॉइंट A, या आप कह सकते हैं आउटसाइड स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब समझ ही रहे हैं आप, ठीक। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ है आपकी गॉसियन सरफेस, तो आपने कहा सर एक इंक बदल लें, हम इसको लाल कर लें, और एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो जाहिर सी बात है स्फेरिकल ही होगी। तो ये आपने एक गॉसियन सरफेस खींच ली। गॉसियन सरफेस की 2 खासियत थी, प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम होगी, और जो है फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस होगा, जैसे ही खींचा। अब आपने कहा सर हमको मालूम है किसी भी पॉइंट पे अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो डिफरेंशियल फॉर्म लगा सकते हैं। ये आपका एरिया हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, टोटल चार्ज देखिए कि गॉसियन सरफेस कितना इंक्लूड कर रही है, इसको लिख लेते हैं गॉसियन सरफेस, एम आई राइट बेटा। और ये चार्ज इंक्लूड कर रही है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। आपको मालूम है कि स्फीयर का जो स्फेरिकल सेल है इसका चार्ज कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, तो आपका स्फेरिकल है 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। काम बन गया आपका। आपने क्या निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को पहले ले आइए, Q अपॉन r स्क्वायर। तो एक दूरी पे एक पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव कर रहा है। आइए सर दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस हम क्या करेंगे बेटा, दूसरे केस में हम B पॉइंट पे निकालेंगे, और ध्यान रखेंगे वो पॉइंट ऐसा है जो कि आपको सरफेस पे तो है लेकिन वो चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं एट पॉइंट B, और ये पॉइंट B ऐसा है जो कि एट द सरफेस है लेकिन ये चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। आइए इसकी भी एक गॉसियन सरफेस खींच ली जाए। गॉसियन सरफेस खींचना बहुत आसान है। आपने कहा सर एक ऐसी सरफेस जो कि जिसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल हो, तो आपने बिल्कुल लगा खींच लिया, दिखाने के लिए है। ये जो गॉसियन सरफेस ये वाली है उसका भी रेडियस अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, r ही मिलेगा। बिल्कुल माइन्यूटली है क्योंकि चार्ज की कोई वॉल्यूम तो होता नहीं, तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस पे। ये आपने इमेजिनरी लाइन को मान लिया है।
काम हो गया। आपने कहा सर अप्लाई द गॉस लॉ, हमने बिल्कुल लगाई, ये लगा दिया। वैसे कायदे से आपको एक फिगर बनाना चाहिए था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहिए थी, ये आपको एरिया निकालना चाहिए था, एरिया वेक्टर आपका सेम था, तो आप ऐसा कर सकते थे। आप कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हमने आपको कई बार बताया, फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है हमारे व्हाइट बोर्ड पे जगह कम जा रही है। ये हो गया, आपने छोटा सा फ्लक्स निकाला, ठीक, ये बराबर ई डी ए कॉस जीरो, एम ए राइट, बराबर ई डी ए टोटल निकालना है, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए ओवर ए क्लोज सरफेस दिस, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गई, इतना बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना कर रहा है बेटा, क्यू कर रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। काम बन गया आपका। यहां से शुरू कीजिएगा एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ए इज इक्वल टू एरिया कितना हो गया, इस स्फीयर सरफेस का हो गया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ई अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एम आई राइट? तो ये स्टेप आप जानते ही हैं, कई बार आपको यूज करना पड़ेगा। आपका अच्छा है, आपको 8 एप्लीकेशंस आपके विश्वविद्यालय ने आपके सिलेबस में दिए हैं, और हमसे पढ़ोगे तो 2-4 हम और केस उसमें बढ़ा ही देंगे। तो आप देख ही रहे हैं, तो आप कुल मिला के इस चीज को आप बार बार यूज करेंगे, इस फिगर को आपको याद हो जाएगा, इम्तिहान में पूरे मार्क मिलेंगे। अब आइए एट पॉइंट सी पे चलते हैं। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई एट द सरफेस। सरफेस कितना होगा, जो रेडियस है आपका, रेडियस आपका स्फीयर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बराबर आपको मिल गया। आइए तीसरा केस लेते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा होगा आपको, चीजों को, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, और हमको भी सौभाग्य मिल रहा है आप लोग को फिर से एक बार सिखाने के लिए। आइए चलते हैं काले पेन के पास। क्यों नाराज हो रहे बेटा, तो स्लो चल रहा है सिस्टम हमारा, जिसपे हमने बहुत ज्यादा वजन लाद दिया इस पूरा बूढ़े पे। आपकी बार बेटा एट पॉइंट सी निकालना है। एट पॉइंट सी काफी एप्लीकेशन चल रही होंगी इस पे, यानी कि ये क्या है बेटा, इनसाइड 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 स्फेरिकल सेल। कहे तो आप बड़े आराम से देते हैं कि इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आज बेटा आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या करोगे बेटा, कहीं जहां पे निकाली वहां पे एक गॉसियन सरफेस खींचनी है। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, गॉसियन सरफेस हम खींच देंगे, हमको आता है गॉसियन सरफेस खींचना। क्यों, कहने एक ऐसी सरफेस होगी, इमेजिनरी सरफेस होगी, जिसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। आपने कहा ई मान लिया था, और फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस होगा, इसके वजह से एरिया वेक्टर आपको डीए मिल जाएगा। बेटा फिर से हमसे ये लाइन ना लिखवाओ, ये लाइन आपको बार बार लिखनी याद हो गई होगी, और आप सीधे यहाँ पहुंच गए, ई डी ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन जीरो। बेटा देखो, इस गॉसियन सरफेस ने डीएस लिख रहा हूँ, इस गॉसियन सरफेस ने क्या कोई चार्ज इनक्लोज कर रखा है बेटा, चार्ज तो बाहर है, ठीक है। पॉइंट निकालना था, वही गॉसियन सरफेस खींचनी थी, तो क्या इसने कुछ कर रखा है, जाहिर सी बात है कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है, तो क्यू बराबर जीरो। भले ही एप्सिलॉन जीरो होता रहे, तो किसी चीज को भाग करोगे तो जीरो मिलेगा। एरिया भले ही आपको मिल जाए, कोई भी आपने एक छोटा सा कोई भी मान लिया, मान लीजिए इसमें यहाँ से यहाँ तक का आपने आर डैश मान लिया था, तो सरफेस एरिया तो हो ही गई भाई, स्फीयरिकल सेल है, आर डैश स्क्वायर, ये तो जीरो होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से स्फीयरिकल सेल में हमने गॉस लॉ लगाया, और 3 केस लिए, आउटसाइड लिए, एट द सरफेस लिया, इनसाइड लिया। आउटसाइड पे आपको जहाँ पे दूरी था उसके स्क्वायर के बराबर मिला, सरफेस के ऊपर जो रेडियस था आपका स्फीयरिकल सेल का क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिला, और इनसाइड आज आप देख ले हैं कि चार्ज ही नहीं है, इसलिए गॉसियन सरफेस में जब चार्ज ही नहीं है, गॉसियन सरफेस ने इंक्लूड कर रखा है, तो ई आपको क्या मिल रही है, मैथमेटिकली और लॉजिकली जीरो मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।